आज की इस वीडियो में हम आपको साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसी केयर टिप्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में जिनसे आपका भी करेले का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं हमारे इस करेले के पौधे पर काफ़ी अच्छी तरीके से फल फूल आना शुरू हो चुके हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यानी कि दोस्तों हमारा जो करेले का पौधा है वह इसी प्रकार से फलों से चारों तरफ से भरा हुआ है। साथ ही साथ हम दोस्तों आपको फल दिखाते रहेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं केयर के बारे में कि आपको करेले के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे आपका भी करेले का पौधा फलों और फूलों से भर जाए। तो दोस्तों जब भी आपके करेले के पौधे पर फल फूल आ रहा हो तो उस टाइम पर आपको पानी बहुत ही कम डालना है। यानी कि आपको पौधे की सॉइल में सिर्फ नमी बनाए रखनी है। और आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपके करेले के पौधे पर जो फूल फल आ जा हुआ है, यानी कि जो फूल है वह फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाएगा, या फिर आपके करेले के पौधे पर जो फल आए हुए हैं वह काले पड़ करके यानी कि सूख करके जड़ जाएंगे। और दोस्तों आपको पौधे की 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई जरूर कर देनी है। गुड़ाई करने से होता क्या है कि पौधे की जो रूट्स होती हैं उन्हें ऑक्सीजन भी मिल जाती है, और पौधे में जो बेकार में घास वगैरह निकल आता है यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है, जब जाकर के पौधे पर फल फूल झड़ने की भी समस्या हो जाती है। यानी कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण से या तो फल फूल नहीं आएगा, या फिर आपके पौधे पर जो छोटे छोटे फल हैं वह सूख करके झड़ जाएंगे। यानी कि पोषक तत्वों की कमी से भी हो सकता है यह कारण। तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे की 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई जरूर कर देनी है। गुड़ाई करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। इसको लगाने से होता क्या है कि जो पौधे की ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से होने लगेगी। अगर पौधे पर काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रोथ होने लगती है तो उस पौधे पर फल फूल आने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि हमारा जो करेले का पौधा है वह इसी प्रकार से चारों तरफ से फलों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं खाद और फर्टिलाइजर के बारे में। आपको कौन से खाद और कौन से फर्टिलाइजर यूज करने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस करेले के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है, पौधे की आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। अगर पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो पौधा सूख भी सकता है, इसलिए दोस्तों आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस करेले के पौधे की जो गुड़ाई थी वह करके रेडी कर ली है, और साथ ही साथ हमने इस करेले के पौधे की सॉइल को भी तोड़ करके तैयार कर दिया है। यानी कि जो हमारे करेले के पौधे की गुड़ाई है वह पूरी तरीके से होकर के रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कौन सा खाद आपको यूज करना है। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने नॉर्मल गोबर की खाद ले रखी है। ये अभी फ़िलहाल फुली डिकम्पोस्ट नहीं है, लेकिन हम इस गोबर की खाद को ही यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस गोबर की खाद को 50 ग्राम के लगभग लेकर के और इस करेले के पौधे में डाल करके तैयार कर दिया है। और हमने साथ ही साथ इस करेले की सॉइल में इस गोबर की खाद को हाथ की सहायता से मिक्स भी करके रेडी कर दिया। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको फर्टिलाइजर किस प्रकार से बनाना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन में 1 से 1.5 लीटर के लगभग पानी ले रखा है। इसी में दोस्तों हम फर्टिलाइजर तैयार करने वाले हैं। तो आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने सीवीड ले रखी है। सीवीड को दोस्तों हमने यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इस पानी में इस सीवीड को भी डाल देते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं सीवीड को डालते ही इस पानी का जो कलर था वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इसे हम हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। तो आप सामने देख ही सकते हैं जो हमारा फर्टिलाइजर है वह पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है, यानी कि पौधे में डालने के लायक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को इस करेले के पौधे में डाल लेते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस पौधे की जैसे गुड़ाई की थी इसी प्रकार से हमने इसमें फर्टिलाइजर को डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी करेले का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।